अभी पुलिस खेतों में कुछ दिनों तक पहरा देगी ताकि किसान बहनों भाइयों को कोई भी परेशानी ना हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने। आपको पता है, वो आपको बहुत याद कर रही थी, आपकी तारीफ कर रही थी वो। और गांव वाले मेरी हार और अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। मेरा करोड़ों का नुकसान हो रहा है और तुम लोग उनके साथ नाचोगे, गाओगे और जश्न मनाओगे, हमारी इज्जत खाक में मिलाओगे। अरे आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, हम आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे, बल्कि आपकी इज्जत बढ़ाएंगे हम लोग। खबरदार जो तुम लोग वहां गए तो। डैडी हम जरूर जाएंगे और खूब नाचेंगे, धूम मचाएंगे। अब किसी न किसी की जीत तो हुई ही है ना, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो जश्न मनाने से मतलब है ना मम्मी? और मेरी बेटी कितनी समझदार है। मम्मी डैडी मुझे घूर रहे हैं। अरे बेटा, किस्मत हमारे साथ है, जलने वाले जला करें। और आप ये खड़े खड़े घूर क्या रहे हो? या तो फिर हमारे साथ डांस करो या जाओ यहाँ से। तुम माँ बेटी पागल हो गई हो, तुम दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मम्मी, डैडी चले गए। अरे मैं तो पहले से जानती थी कि उनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो हमारे सामने टिके। लेकिन बेटा तू एक बात ध्यान रख, तू अपनी प्रैक्टिस जारी रख, क्योंकि आज तेरा उस जश्न में जाना और डांस करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है? पर इतना जरूरी क्यों है मम्मी? अरे मेरी बच्ची तू कितनी भोली है। आज उस जश्न में तेरे मन का मीत, तेरे सपनों का सौदागर, तेरा प्रेमी, तेरा दोस्त अजय भी तो आएगा ना वहाँ पर। इसलिए मैंने कहा तेरा जाना जरूरी है। वाह! पर मम्मी वहाँ वो मेरी दुश्मन दामिनी भी तो आ रही है ना। अरे तुझे क्या फर्क पड़ता है, ऐसी 10 दामनियां भी आ जाए ना तब भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, समझी? आज ऐसे डांस करना कि बस जश्न में सब तुझे ही देखते रहे। और एक काम और करना, अजय को फोन करके उससे पूछ लेना कि वो कितने बजे पहुंच रहा है। पर अजय को फोन क्यों करना है मम्मी? अरे अजय जितने बजे जाएगा तू भी उसी टाइम पे जाना, ऐसे लोगों को लगेगा तुम दोनों साथ में आए हो। हाँ मम्मी, और मेरे दुश्मनों की जान जल जाएगी। यस मम्मी, मैं यही करूंगी। थैंक यू मम्मी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मेरी बच्ची, तुझे मुझसे अभी और बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे सिखा दूंगी। हाँ? थैंक यू मम्मी, मैं कितनी लकी गर्ल हूँ ना कि मुझे आप जैसी मम्मा मिली। हेलो, यस। हाय हैंडसम, मेरी रातों की नींद चुराने वाले, मेरे ख्यालों में बसने वाले, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे जानू, मेरे प्रेम के देवता। इतना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। कभी पूछा है अपने दिल से? हाँ? हो तो तुम हो। तो तुम्हें क्या लगा? हाँ? और कौन तुम्हें इतने प्यार से फोन कर सकता है? अगर किसी चुड़ैल ने तुम्हें फोन करने की हिम्मत की ना, तो मैं और मेरी मम्मी उसको भरता बना देंगे। ये क्या बकवास कर रही हो डिम्पी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग खराब नहीं हुआ है, दिल बेईमान हो गया है। अच्छा तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, कोई अपने होने वाली दुल्हन से इतने अकड़ कर और इतनी बेरुखी से बात करता है क्या? देखो डिम्पी, तुम मेरी होने वाली दुल्हन नहीं हो। अरे तुम इतना उदास क्यों होते हो मेरे महबूब, मेरे हुजूर? अगर मैं तुम्हारी होने वाली दुल्हन नहीं हूँ तो क्या हुआ, हो जाऊंगी। देख लेना, ये दिल्ली वाली अपने दूल्हे को दिल्ली अपने साथ लेकर जाएगी। तुमने ये बकवास करने के लिए फोन किया है? अजय, ये मेरे दिल की आवाज है, मेरे अंतरात्मा की दर्द भरी पुकार है। इन्हें बकवास कहकर मेरी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, हरगिज शोभा नहीं देता है। देखो डिम्पी, मैं फोन रख रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। बस तुम इतना बता दो, किसान भाई बहनों के जश्न में तुम कितने बजे आ रहे हो? क्यों जानना चाहती हो तुम? इसलिए ताकि मैं अपने राजकुमार के लिए वहां पहले से मौजूद रहूं। अब मेरे डैडी की तो हार हो गई है, लेकिन मेरे दिल पर मेरे हीरो की तो जीत हुई है ना। डिम्पी, तुम्हें मेरा स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं है। यह जीत मेरी नहीं, मेरे गांव गंगापुर के सारे किसान बहनों भाइयों की है। मेरी जगह अगर मेरी सौतन दामिनी होती तो क्या तुम भी उससे इतनी ही बेरुखी से बात कर रहे होते? देखो डिम्पी, तुम्हारे लिए एक मशवरा है।
बोलो मेरे हमदर्द, मेरे महबूब, मेरे जानू, मेरे साजन, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा हर मशवरा अपनी मद भरी आंखों में छुपा लूंगी। तुम जल्द से जल्द किसी डॉक्टर से मिलो और अपने दिमाग का इलाज कराओ। तुम्हें इसकी जरूरत है। किससे बात कर रही थी मेरी बेटी? अजय से मम्मी। आज मेरी उससे कितनी देर तक बातें हुई पता है आपको? बहुत देर तक हुई। आपको पता है कितना ख्याल रखता है वो मेरी सेहत का आज भी। अरे वाह, अगर उसे तेरी सेहत का ख्याल है इसका मतलब ये है कि आज भी मन ही मन वो तुझे बहुत चाहता है। हाँ मम्मी हाँ, अजय कह रहा था कि मैं किसी अच्छे डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करा लूं। क्या? उसने तुझे ये कहा कि तू अपने दिमाग का इलाज करवाए? हाँ, तभी तो मैंने कहा कि अजय आज भी मेरे सेहत का कितना ख्याल रखता है। बेवकूफ लड़की। क्यों, क्या हुआ मम्मी? अजय तेरा ख्याल नहीं रख रहा था बल्कि तेरा मजाक उड़ा रहा था। उसके कहने का मतलब था कि तू पागल है, बेवकूफ है तू, और तुझे लग रहा है कि वो तेरी फिक्र करता है, खुशी के मारे उछले जा रही है। हाँ मम्मी, आप सही बोल रही हैं। मैंने तो इतना कुछ सोचा ही नहीं, पर अब क्या करूं, क्या जवाब दूं उसे? बेटा, मेरा सारा वक्त तो तेरे डैडी को कैसे काबू में रखना है ना, इसी में बीत जाता है। अब इस मामले में तुझे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। थैंक यू मम्मी, मैं अभी से प्लानिंग शुरू कर देती हूँ। काम तो मुश्किल है, पर डैडी कहते हैं ना, वो मुश्किल ही क्या जो आसान ना हो। आप जब तक इस समारोह में नहीं रहेंगी तो उसकी कोई रौनक ही नहीं रहेगी। और मैंने गांव वालों को भी बता दिया है कि अनीता जी इस समारोह में जरूर आएंगी। तो एसडीएम साहिबा, ऐसा करते हैं कि जब आप फ्री हो और जब आपकी अनुमति हो तो हम ये समारोह कर लेते हैं। अरे वाह, अभी अभी बात हुई और अभी अभी आपने फैसला भी कर लिया। कौन है वो? अरे थोड़ा धैर्य रखो पुन्नू भाई। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मनीषा, परेशान मत हो, एसडीएम साहिबा आती ही होंगी। आप बैठिए। मम्मा कब से आपका इंतजार कर रही थी। अंदर चलिए। अरे नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। मैं कब से राह देख रही थी आपकी। आपको आने में देर हो गई तो मुझे लगा शायद आप बिजी होंगे, इसलिए आप नहीं आ सकेंगे। बैठिए। दरअसल हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि आज शाम को हम लोग गंगापुर वाले एक समारोह करने जा रहे हैं। उसमें अगर आपकी उपस्थिति हुई तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी हम लोगों को। और गांव वालों को ये भी यकीन हो जाएगा कि आप हमारे साथ हैं और आपकी दया दृष्टि तो है ही उनके ऊपर। बस क्या था कि उनकी खुशी दुगनी हो जाती। देखिए मनीषा जी, समारोह में शामिल तो मैं भी होना चाहती थी, लेकिन मुझे भी दुख हो रहा है ये कहते हुए कि मैं आज के समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगी। आज डीएम के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब मीटिंग का तो पता नहीं कब तक चले, कब खत्म हो, इसीलिए आज के समारोह में आना तो मुझे मुश्किल लग रहा है। अभी फिलहाल बस यहीं से गुजर रही थी तो सोचा कि आप सबसे मिल लूं। अगर ऐसी बात है तो ये समारोह हम आज शाम की बजाय किसी और दिन कर लेते हैं, क्योंकि आप जब तक इस समारोह में नहीं रहेंगी तो उसकी कोई रौनक ही नहीं रहेगी। और मैंने गांव वालों को भी बता दिया है कि अनीता जी इस समारोह में जरूर आएंगी। तो एसडीएम साहिबा, ऐसा करते हैं कि जब आप फ्री हो और जब आपकी अनुमति हो तो हम ये समारोह कर लेते हैं। आज के समारोह में मैं शामिल नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी
इस गांव के किसान बहन और भाइयों के लिए आप लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो सच में काबिले तारीफ है। अगर हर गांव में आप जैसे लोग हो तो हर किसान जागरूक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ और बहुत जल्द इस समारोह में आने की पूरी कोशिश करूंगी। मजा आ गया भाभी। दाल तो बहुत स्वादिष्ट बनी है, लेकिन कम पड़ जाएगी, क्योंकि टिफिन में जितनी दाल है उतनी तो मैं सारी अकेले ही खा जाऊंगा। अरे पुन्नू भाई, जितना मर्जी हो उतना खाओ। रसीदा के हाथ में बरकत है, कभी खाना कम नहीं पड़ता है। ये तो एकदम सच्चे सुलेमान भाई, इसीलिए तो अपने घर से मैं खाना नहीं लाता। सुलेमान मियाँ, फसल में कितनी आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, ये सब हिसाब किताब बाद में करना, पहले खाना खाओ। फसल बचेगी तब ना। तुम्हें पता भी है टिड्डी दल लगातार आगे बढ़ रहा है। अब हमारे इलाके के खड़ी फसलों पर भी टिड्डी दल के हमले का खतरा बढ़ गया है। इस बार इनका आकार भी बड़ा है, और ये जब बड़े आकार में होते हैं ना, तो कई हेक्टर जमीनों को एक दिन में चट कर जाते हैं। उनके आतंक से ना कोई फसल बचती है और ना कोई पेड़। या अल्लाह, अब हम क्या करें? इसकी रोकथाम के लिए कोई तो उपाय होगा। आमतौर पर ये दिन ढलने पे आते हैं और जमीन पे आके बैठ जाते हैं। इनके रुकने की जगह ये झाड़ियां, ये पेड़, ये फसलें, और अगली सुबह ये अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। अब ऐसे में अगर इनका हमला हो, हमें ढोल, नगाड़े और ताली बजाकर तेज आवाज करके टिड्डियों को पौधों, पेड़ और फसलों पे बैठने से हम रोक सकते हैं। सूखी मिर्ची के पौधे को जलाकर हम जिससे जहरीली गैस पैदा होती है, उससे भी हम इन टिड्डियों को भगा सकते हैं। ये तो एकदम ठीक है सुलेमान भाई, लेकिन अगर हमारी फसल को टिड्डियां खा गई तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा पुन्नू भाई, हमने अपने फसलों का बीमा कराया हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसान बहन और भाइयों के फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा दिया जाता है। जैसे बाढ़, ओला, भूस्खलन की वजह से या कीटों की वजह से जो फसल का नुकसान होगा, उसका मूल्यांकन खेत स्तर पर किया जाता है। यहां तक कि खेत में कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसल अगर 14 दिनों के अंदर चक्रवाती बारिश या बेमौसम बारिश के कारण खराब हो जाती है, तो मुआवजे का आकलन खेत स्तर पर किया जाता है और इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपने फसलों को बचाने के लिए कुछ भी ना करें। हमें सतर्क और सावधान रहना होगा। लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? अपनी दामनी बिटिया ने मुझे इसके बारे में सब कुछ बताया था। दामिनी तो जैसे हम किसान बहन भाइयों के लिए एक वरदान बनकर आई है। अल्लाह उसको सारे जहां की खुशियां दे। इंशाअल्लाह। अब
ग्राम सभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ये तो बात बिल्कुल सही है सुलेमान भाई, लेकिन मैं तुम्हें एक पते की खबर बताऊं? बताओ। मैंने सुना है हुकुम सिंह और उसके गुंडे पंचायत का चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्हें हराने के लिए अब की बार सुलेमान भाई तुम चुनाव लड़ना। पंचायत के सदस्य का चुनाव तो मैं लड़ूंगा, लेकिन सरपंच का चुनाव कौन लड़ेगा इसका फैसला मैंने कर लिया है। अरे वाह, अभी अभी बात हुई और अभी अभी आपने फैसला भी कर लिया। कौन है वो? अरे थोड़ा धैर्य रखो पुन्नू भाई, वो चुनाव लड़ने के लिए एक बार राजी हो जाए, फिर बताऊंगा तुम्हें। जल्दी बताना, इस बार चुनाव की बहुत सारी तैयारियां भी करनी है हमें। अब क्या सोच रहे हो सुलेमान भाई? उससे बेहतर कोई और उम्मीदवार सरपंच के लिए हो ही नहीं सकता। खुदा करे वो चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाए, बस। अरे आप लोग खाना तो खाइए। वाह भाभी वाह, आज तो पेट भर के खाना खा लिया, मजा आ गया। आज तुम्हारी वजह से बेटा हमारे गांव ही नहीं, आसपास के गांव के युवाओं को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से ट्रेनिंग खत्म करने के बाद उन युवाओं को एक प्रमाण पत्र दिया गया, जो अब उन्हें रोजगार पाने और अपना भविष्य संवारने में मदद कर रही है। और अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिससे कितने किसानों का भला होगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सुलेमान भाई, रशीदा, सविता भाई, सलाम। सलाम। मैं आज सुबह ही आप सबको याद कर रही थी। आइए अंदर आइए। आइए सुलेमान भाई, आओ रशीदा, आओ बैठो, बैठिए। कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल? सविता भाभी, सब खैरियत है, चिंता की कोई बात नहीं है। बस एक जरूरी बात करनी थी आपसे और दामिनी से, इसीलिए चले आए। जरूरी बात? वो क्या? परेशान होने की कोई बात नहीं है, बस एक दिल में ख्याल आया तो सोचा कि आपसे और दामिनी से कह डाले। दामिनी बिटिया कहाँ है? उसको बुलाइए ना जरा। लेकिन बात क्या है सुलेमान भाई, बताइए तो सही। कौन है माँ? सुलेमान चाचा, नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते चाची, बैठिए ना, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। चाय बाद में पी लेंगे, तुम बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बैठ। चलो मैं बैठ गई, अब बताइए क्या बातें करनी है? दामिनी बेटा, 2 जरूरी मुद्दे हैं। एक तो गांव में पंचायत का चुनाव हो रहा है, दूसरा हम चाहते हैं कि सरपंच का चुनाव तुम लड़ो।
आप क्या कह रहे हैं चाचा? मैं चुनाव लड़ूंगी? सुलेमान भाई, चुनाव लड़ने के लिए अनुभवी और समझदार इंसान होना चाहिए। दामिनी अनुभवी ना सही, लेकिन समझदार तो है। लेकिन सुलेमान चाचा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं दामिनी बेटा। मैंने ये सुझाव बहुत सोच समझ के दिया है और मुझे यकीन है कि सारे गांव वाले भी मेरे इस सुझाव से सहमत होंगे। आज हमारे देश को, इस गांव को तुम्हारे जैसे समझदार और होशियार नेताओं की जरूरत है। बेटा, तुमने और अजय ने मिलकर हम किसानों के लिए कितना कुछ किया है। इससे पहले किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बारिश नहीं होने से हमारी फसलें बर्बाद हो जाती थी। बेटा, तुमने हमें सरकार की कुसुम योजना के बारे में बताया। अपने खेतों में सोलर पंप लगा सके, इसमें तुमने सहायता की। और आज हम किसान अपने खेतों में सोलर वाटर पंप लगाकर अपनी खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। बेटा, अब हमें पानी के लिए किसी पे आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसके साथ ही बिजली की समस्या भी दूर हो गई। दामिनी बेटा, अगर आज हम सर उठाकर जी रहे हैं तो उसके पीछे सरकार की बेहतरीन योजना है और तुम सबकी कड़ी मेहनत है। और बेटा, यही नहीं, तुम सबने जिस तरह से मिलकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में हम सबको बताया, उसकी एक एक योजनाओं के बारे में हमें समझाया, उसके लिए बहुत निष्ठा और धैर्य की जरूरत होती है बेटा। आज तुम्हारी वजह से बेटा, हमारे गांव ही नहीं, आसपास के गांव के युवाओं को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से ट्रेनिंग खत्म करने के बाद उन युवाओं को एक प्रमाण पत्र दिया गया, जो अब उन्हें रोजगार पाने और अपना भविष्य संवारने में मदद कर रही है। और अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिससे कितने किसानों का भला होगा, है ना जी? बिल्कुल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों के फसल के नुकसान होने की दशा में व्यापक बीमा कवर मिलेगा, जिससे आज हम किसानों को अपने आय को स्थिर रखने में मदद मिलता है। लेकिन चाचा, मैंने मनीषा चाची, अजय और प्रिया की मदद से इस गांव के किसान बहनों और भाइयों को इन योजनाओं के बारे में सिर्फ और सिर्फ जागरूक किया है और कुछ नहीं। वही तो सबसे अहम और पेचीदा काम है जो तुमने किया है। तुम हुकुम सिंह और जगदीश राज जैसे लोगों को सबक सिखाना जानती हो। लेकिन चाची, वो तो जो बात तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ होनी चाहिए। किसानों को कितनी बड़ी राहत मिली, तुम्हारी और सबकी मेहनत अब रंग ला रही है। अब अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तब भी हमारी खेतों को पर्याप्त पानी मिलता रहेगा। मैं चाहती हूँ कि इस गांव के प्रधान होने के नाते आप भी सारी योजनाओं के बारे में अपडेट रहें। बिल्कुल दामिनी बिटिया, अब तुम ही बताओ, इस प्रधानमंत्री विकास बीमा योजना से कैसे लाभ उठाया जा सकता है? बहुत आसान है। अगर आप एक किसान बहन भाई हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य हैं। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई